हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 24th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें फाइनल अकाउंट्स ही प्रिपेयर करनी है, लेकिन इसमें जीएसटी भी आ गया है। तो जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी बुक से देखें। लिखा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 एंड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी एज एट द डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर बैलेंस शीट। हमें ये बैलेंस शीट दिए हुए, इनसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग कैसे बनता है, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो हमने फॉर्मेट बना दिया। ये हर क्लास में हम रिपीट भी करते हैं। इधर डेबिट साइड, ये क्रेडिट, ये इनकम वाली साइड है, याद रख लो, और ये एक्सपेंस वाली साइड है। ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट है, याद रखो। ऊपर हमने नाम लिख दिया जिसकी बुक में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ, इसमें लिखा है प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी, उसकी बुक में बन रही है ये। नीचे यहां दे देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March। बनाने का तरीका देखो बहुत आसान है, बड़े आराम से आपको बनाना आ जाएगा। दो स्टॉक जनरली दिए होंगे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखते हैं। फिर आपको सेल्स और परचेज दे रखी होगी। सेल्स को इधर, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस, और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की हमने लिस्ट आपको दे रखी है। इसी चैप्टर की जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस सारे लिखा रखे हैं। आप अपनी कॉपी में उनको नोट करो। उसके अलावा जितने बनेंगे वो सारे इनडायरेक्ट हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखा करो। सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में दे रखा होगा ओपनिंग स्टॉक, लिख दो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देखो डेट के हिसाब से चलते हैं। दो स्टॉक दे रखे हैं, एक के आगे लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 और एक के आगे लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31st March 2022। तो जो 22 का क्लोजिंग और जो 21 का ओपनिंग, तो ओपनिंग की वैल्यू दे रखी है 89,680। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा आगे चलते हैं। यहां हाथ क्या था, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, जो कभी भी गलती नहीं होगी। ऊपर हमने स्पेस छोड़ दिया सेल्स का, तो आपको बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,28,960। ये चीज क्लियर है। चलो जी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहां पर लिखो परचेजेज। परचेजेज कितने की परचेजेज है वो देखते हैं, और ये देखते हैं परचेज रिटर्न क्वेश्चन में है या नहीं। परचेज रिटर्न क्वेश्चन में चेक करो है या नहीं। परचेज रिटर्न होगी तो फिर इनर कॉलम में लिखेंगे, बाद में आउटर में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो 2,56,590। 2,56,590। ये तो परचेजेज हमारी हो गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, सेल्स दे रखी है तो सेल्स लिख दो। सेल्स आपको दे रखी है 3,56,000। इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि रिटर्न भी आ रही है 3,56,430, और रिटर्न जो होगी वो इसमें से माइनस कर दो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये दो वर्ड आएंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब कैसे पहचाना कि ये रिटर्न सेल्स रिटर्न है। देखो, जब भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर यदि डिफेक्टिव होगी तो गुड्स को क्या करता है, हमें वापसी करता है। तो बिजनेस के पास गुड्स इन हो रही है तो इससे निकलता है इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड, तो इट इज सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2,780। आप इसमें से माइनस कर दो। ये माइनस करते हो तो 353,650, ये हमारी नेट सेल्स जो बनी। चलो जी, अब डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो वेजेज दे रखा है, लिख दो वेजेज। वेजेज का अमाउंट दे रखा है 40,970। 40,970। अब आगे चेक करते हैं कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा, बस एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस था। अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल करते हैं तो 482,610 बनता है इधर का। ये वाली साइड ज्यादा है, 4,82,610। तो जाहिर बात है जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखेंगे, 4,82,610। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। यहाँ लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकलेगा वो नीचे निकाल देते हैं। यहां लिख दो कैरीड डाउन। ये नीचे लिख लिया करो आप ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखो इधर का टोटल आया 482,610, और इधर का भी टोटल करते हैं। इधर का टोटल करते हैं तो 387,240 आ रहा है। 3,87,240 ये मैंने कैलकुलेट कर रखा था इसलिए लिख दिया। इधर का टोटल करा
इनका टोटल करा, ये अब डिफरेंस करके निकाल लो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 95,370 इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और अब आप यहां लिख भी दो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये तो हमारा बन गया अब ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत आसान था, 2 स्टॉक लिखते हैं हमेशा, याद रख लो, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, परचेज यहाँ, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल्स उधर, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस, और डायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में एक ही था तो वो लिख दिया। उसके बाद ये चेक कर लो कौन सी साइड ज्यादा है, ये इनकम वाली साइड है क्रेडिट, और ये एक्सपेंस वाली साइड है। हमने चेक करा उधर का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंस का कम है, तो प्रॉफिट निकलेगा। तो इनकम साइड का टोटल करा वो बन गया 4,82,610। फिर एक्सपेंस का टोटल करा तो 387,240, माइनस करते हैं तो 95,370। तो अब ये तो ट्रेडिंग बन गया। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। चलो जी, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले यहां लिखो आप ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाला हमने, लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां लिख दो ब्रॉट डाउन। अमाउंट आपका आया था 95,370। अब शुरू करते हैं एक्सपेंसिव। जितने भी इनडायरेक्ट होंगे वो सारे यहाँ आएंगे, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है वो इधर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है यहाँ पर जो है कमीशन रिसीव्ड आ रहा है 5640, लिख दो कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, रिसीव्ड वर्ड लगा हुआ है इसलिए पता चल गया, कमीशन रिसीव्ड 5640, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं जी। रेंट दे रखा है, कुछ नहीं लिखा तो ये एक्सपेंस है, इसे कभी भी रेंट रिसीव्ड नहीं मानेंगे, ये रेंट पेड माना जाएगा। रिसीव्ड होगा तो या तो इसके आगे क्लियर वर्ड होगा कि रिसीव्ड, या फिर क्रेडिट वर्ड होगा। जैसे अभी कमीशन के आगे देखो क्लियर था, कमीशन रिसीव्ड, यही रिसीव्ड से पता चलता है इट इज इनकम। रेंट हमारा एक्सपेंस है 5620, लिख दो 5620। रेंट के बाद आगे आ रहा है आपका सैलरी जा रहा है 11,000, लिख दो टू सैलरी 11,000। उसके बाद आ रहा है फिर डिस्काउंट अलाउड आ रहा है 5870, डिस्काउंट अलाउड 5,780। उसके बाद आपको आ रहा है फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ रहे हैं 1880, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1880। नेक्स्ट आ रहा है फिर रिपेयर, लिख दो टू रिपेयर, रिपेयर दे रखा है 3,370। रिपेयर के बाद फिर आ रहा है इंश्योरेंस 400, लिख दो इंश्योरेंस। जो जो दे रखे हैं वो लिखते चले जाओ। एक्सपेंस कुछ नहीं लिखा, ये एक्सपेंस है, रिसीव्ड होंगे तो इनकम बन जाएगी, लेकिन क्लियर वर्ड होना चाहिए रिसीव्ड। उसके बाद आ रहा है बैड डेट, जीएसटी बैलेंस शीट में आएंगे। बैड डेट आपको दे रखा है 3,620, ये चीज क्लियर हो गई। और अब आपको कोई आइटम नहीं दे रखी। अब इनका टोटल करते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड चेंज कर लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड है 5870, ये गलती से लिखा गया 5870। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं सारी फिगर को। चलो जी, अब इनका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो इधर का तो बनता है, देखो आपका टोटल, ये जब करोगे तो 101010, ये टोटल हो गया 1,01,010। इधर का कम है, लिख दो इधर का जो अब ये नेट प्रॉफिट निकलता है हमारा, उधर वाली साइड इनकम वाली ज्यादा है और एक्सपेंस वाली कम है, तो नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट यहां लिख लो, ऐसे निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल करो इनकम वाली साइड का, और माइनस करो इधर का जो टोटल आपका बनता है। वो जो टोटल बनता है 31760 बन रहा है, 31760। जो आंसर जो आएगा अब प्रॉफिट वो बनता है 69,250। नेट प्रॉफिट लिख दो इसको 69,250। ये चीज क्लियर हो गई। कैसे निकला, इधर का इनकम का टोटल करा वो ये बना, उसके बाद इधर एक्सपेंस का टोटल करा वो 31,760 बना, फिर इसको इसमें से माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया। इसके आगे आप लिख भी दो आप ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। काफी आसान है, ध्यान रख लो। ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत आसान है। अब उसमें जीएसटी का पॉइंट आएगा, बड़े ध्यान से समझना हो कैसे है। चलो जी, अब इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं।
इधर की साइड असेट्स और इधर की साइड लायबिलिटी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले कैपिटल दे रखी है, लिख दो कैपिटल, और इसको इनर कॉलम में लिखना, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐड लेस करेंगे अभी। कैपिटल दे रखी है 1,19,400 और ऐड करो इसके अंदर आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आया था 69,250, वो ऐड कर दो इसके अंदर, और इसके अंदर फिर माइनस करते हैं अभी 1,88,650। अब इसमें से लेस करो, ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी हैं। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। ड्राइंग्स दे रखी है 10,550। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 1,78,100 आ रहा है। ये तो ये हो गया। अब आगे चलो, बिल्स रिसीवेबल आ रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल लिख दो। बिल रिसीवेबल दे रखे हैं 9,500, लिख दो। उसके बाद आगे चलो, वेजेज, सन्ड्री डेटर 62,000, सन्ड्री डेटर्स, मोर देन वन डेटर 62,000 लिख दो यहाँ पर। असेट्स को असेट्स में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में। उसके बाद बैंक लोन आ रहा है देखो 20, तो बैंक लोन को यहाँ लिख दो। लायबिलिटी है बैंक लोन हमारा, तो लायबिलिटी साइड लिख देंगे 20,000 बैंक लोन। के बाद आगे चलते हैं, ऑर्डर वाइज चलो, कोई गलती नहीं होगी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 28,800। चलो जी, प्लांट एंड मशीनरी के बाद आगे सन्ड्री क्रेडिटर 60,830, 60,830 सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री का मतलब मोर देन वन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इधर से कुछ नहीं आ रहा, फिर चलते हैं जी। कैश आ रहा है 530, कैश लिख दो। जो जो आपको असेट्स में दिखता जा रहा है वो पुट करते जाओ। कैश के बाद आगे फर्नीचर आ रहा है 8,970, फर्नीचर लिख दो। फर्नीचर 8,970, ये चीज क्लियर है। फिर अब जीएसटी आएंगे, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एक बार बैंक भी दे रखा है, बैंक भी लिख दो आप यहाँ। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट का मतलब असेट्स है हमारी। क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी बन जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 18,970, 18,970। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हाथ के हाथ लिख दो आप यहाँ, क्यों? फिर जीएसटी का नीचे ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,28,960। अब जीएसटी के ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखो जीएसटी, अब ये चेक होगा कि कौन सा, जो इनपुट होगा वो असेट्स की साइड का है और जो आउटपुट है वो लायबिलिटी साइड का है। दो जीएसटी दे रखे हैं। पहले सीजीएसटी की बात करते हैं। हमेशा जो सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट होगा, वो सेम हेड से होगा। सीजीएसटी है तो सीजीएसटी से ही होगा। जैसे इनपुट सीजीएसटी 5,100 है, आउटपुट सीजीएसटी 45। आउटपुट वाला लायबिलिटी साइड की आइटम है, इनपुट वाला असेट साइड की आइटम है, तो दोनों को आपस में एडजस्ट करते हैं। जितना रेस्ट बचेगा वो लिख देंगे। वो असेट्स में भी आ सकता है और लायबिलिटी में भी। इनपुट ज्यादा होगा तो इनपुट असेट्स में दिखा देंगे, आउटपुट ज्यादा होगा तो वो लायबिलिटी में। अब आउटपुट तो यहां कम है और इनपुट 5,100 है, तो यहां दिखा दो आप इनपुट सीजीएसटी। इनर कॉलम में लिखो 51। ये हमारी असेट्स होती है जो परचेजिंग के टाइम पर हमने पे कर रखा है, और कस्टमर से जो कलेक्ट किया उसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी। जब सेल करी होगी तब फिर कलेक्ट हुआ। सेम हेड है, हेड का मतलब क्या है? एसजीएसटी भी आएगा, आईजीएसटी भी आएगा। इस क्वेश्चन में सीजीएसटी और एसजीएसटी है। सीजीएसटी किसके साथ एडजस्ट करने हम? सीजीएसटी के साथ ही। इनपुट वाले को आउटपुट सीजीएसटी के साथ कितना दे रखा है? 4,500। कितना बच गया? 600 इधर। ये यदि रिवर्स होता, लेट करो आउटपुट ज्यादा हो जाए और इनपुट कम, तो वो इधर आ जाएगा। क्लियर है ये? क्योंकि इनपुट हमारी असेट्स है। देखो इनपुट सीजीएसटी असेट्स का पार्ट है, आउटपुट सीजीएसटी लायबिलिटी का पार्ट है, लेकिन दोनों सेम है, कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं। 5,100 सीजीएसटी दे रखा था इनपुट, आउटपुट के साथ उसको एडजस्ट करा, 600 अभी बचा हुआ है। आउटपुट दूसरा करो, इनपुट एसजीएसटी, वो भी बाई चांस इतना ही है। इनपुट एसजीएसटी वो भी 5,100 दे रखा है आपको क्वेश्चन में, और उसके साथ आउटपुट दे रखा है, माइनस करो उसे, आउटपुट एसजीएसटी 4,500, उसमें भी बाई चांस कितना निकल रहा है? 600 ही। ये चीज थोड़ी क्लियर हुई? अब जरा इसका टोटल करते हैं, तो वो आ रहा है 258,930।
ये चीज क्लियर है, दोनों साइड का करो आप 930। ये अब हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो आज हमें ये CGST के पॉइंट क्लियर हो गए कि CGST यदि एडजस्ट करना हो तो कैसे करते हैं। इनपुट ज्यादा होगा तो असेट साइड में आ जाएगा डिफरेंस, इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही SGST को भी ऐसे ही करते हैं। ये रिवर्स हो जाए कि आउटपुट ज्यादा हो जाए और इनपुट कम, देन वी विल टेक ऑन द लायबिलिटी साइड, रेस्ट अमाउंट को लायबिलिटी में ले लेंगे। इनको बोलते हैं एडजस्ट, सेट ऑफ करना। अब आज हमारा ये 24th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका एक ही क्वेश्चन बच गया, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक आपको कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।